जी, तो मैं डायग्राम दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। पहला जो केस हमारे पास है वो क्या है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है, राइट। वो हम अभी बना लेते हैं। पीईडी इज लेस देन 1। डिमांड जो है वो इन इलास्टिक, इन इलास्टिक डिमांड। तो अब अगर टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स, स्पेसिफिक इनडायरेक्ट टैक्स, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कंज्यूमर सरप्लस पे और प्रोड्यूसर सरप्लस पे, और बर्डन टैक्स का ज्यादा किस पे जाएगा। तो ये देखते हैं हम। मैं अब चूंकि डिमांड को इनइलास्टिक करना है तो मैं कुछ इसको थोड़ा स्टीप बना रहा हूँ डिमांड कर्व को। सप्लाई कर्व हमने वैसे ही बनाया। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम आ गया, ये प्राइस है, और ये हमारे पास क्वांटिटी है। अच्छा, अब अगर हम कंज्यूमर सरप्लस देखें पहले, बिफोर द इम्पोजिशन ऑफ स्पेसिफिक इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो बनेगा, हम डिमांड कर्व को ये टॉप से जहां से स्टार्ट हो रहा है इसको मिला देते हैं वाई एक्सिस से। तो हमारे पास ये सारा एरिया आ गया कंज्यूमर सरप्लस। ये आपको पहले ही पता है। और नीचे जहां से सप्लाई कर्व स्टार्ट हो रहा है इसको भी हम वाई एक्सिस के साथ मिला देते हैं। तो ये एरिया आ गया हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है जी। ये हमारे पास है कंज्यूमर सरप्लस, और ये हमारे पास है प्रोड्यूसर सरप्लस। और फोर्स कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब डिमांड इन इलास्टिक होती है तो विंडो वाइड होती जाती है, ओपन होती जाती है, जिसकी वजह से कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा नजर आता है और ज्यादा होता है। अच्छा, अब अम, जब इम्पोजिशन ऑफ स्पेसिफिक इनडायरेक्ट टैक्स लग गया तो अब सप्लाई कर्व में ऑफ कोर्स जाना है लेफ्ट साइड पे, तो हम इसे ले जाते हैं लेफ्ट साइड पे। ये आ गया सप्लाई कर्व। अच्छा, दोबारा बना लेता हूँ, जरा पैरेलल नहीं है, या कोई और कलर इस्तेमाल करता हूँ जो थोड़ा डार्क हो। ये सप्लाई कर्व S1 आ गया। अब हमारे पास जो नया इक्विलिब्रियम है वो ये है, राइट। इसको मैं यहाँ मिला देता हूँ, इसको मैं P1 कह देता हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इनडायरेक्ट टैक्स लगा कितना है। उसका तरीकेकार क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू इक्विलिब्रियम। तो न्यू इक्विलिब्रियम E1 है, वर्टिकल डिस्टेंस क्या बनेगा, ये, राइट। और मैं इसको भी ड्रैग करके वाई एक्सिस की तरफ ले जाता हूँ, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ P0। वैसे वैल्यूज भी ले लेता हूँ, ये 10 है लेट्स से, ये 20 है, और ये 8 है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सारा एरिया हमें नजर आ रहा है ये सारे का सारा क्या है, ये टैक्स है। ये सारा एरिया हमें टैक्स का नजर आ रहा है, और इसमें नजर आ रहा है कि कंज्यूमर जो है वो उसको ज्यादा बर्डन जा रहा है टैक्स का, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस में टैक्स का ज्यादा शेयर आ रहा है, प्रोड्यूस सरप्लस में कम आ रहा है। वो हमें यहाँ से भी नजर आ रहा है कि अगर पर यूनिट टैक्स की बात करें तो पर यूनिट टैक्स कितना लग रहा है। अगर हम गौर करें ओवरऑल 8 से 20 कैसे निकालेंगे, 20 - 8, ये आ गया 12। तो 12 जो है ये पर यूनिट टैक्स। तो अगर टैक्स पर यूनिट 12 है तो कंज्यूमर कितना दे रहा है, टैक्स पर यूनिट इक्वल टू 12 हमने देखा है। अब आप देखें कीमत पहले कितनी थी इस इक्विलिब्रियम पे, वो थी 10, राइट। तो अब कितनी कर दी गई, 20। इसका मतलब है कि कीमत जब 10 से 20 हो गई तो टैक्स जो 12 रुपीज है उसमें से 10 कौन पे कर रहा है, वो पे कर रहा है पेड बाय कंज्यूमर, क्योंकि 10 रुपए बढ़ा दी ना, अब कंज्यूमर 10 रुपए और देगा, तो टैक्स के 10 रुपए निकल आए। बाकी जो 2 रुपए हमें नजर आ रहे हैं ये किसके हिस्से में आएंगे, ये आएंगे प्रोड्यूसर के हिस्से, राइट। ये पेड बाय प्रोड्यूसर। और वो यहां से भी नजर आ रहा है कि ये जो अब कीमत कितनी बढ़ी है, ये 10 है, तो इतना हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये कंज्यूमर के पोर्शन में जा रहा है ना, कंज्यूमर सरप्लस के पोर्शन। तो और जो नीचे वाला हिस्सा है 10 से लेके 8 तक,
वो प्रोड्यूसर सरप्लस में आ रहा है ऑफकोर्स, तो इसका मतलब 2 रुपए प्रोड्यूसर दे रहा है और जो 10 रुपए हैं वो कंज्यूमर पे कर रहा है, तो ज्यादा बर्डन जा रहा है कंज्यूमर पे। अच्छा, अब उसका, और इसमें क्या हो रहा है, अच्छा अब हम देखें तो इसमें लॉस ऑफ सरप्लस भी हो रहा है। वो कहाँ हो रहा है, आप गौर करो तो ये जो हिस्सा है हमारे पास, ये वाला, ये भी कंज्यूमर सरप्लस का हिस्सा पहले था, पहले कंज्यूमर सरप्लस का हिस्सा था, ठीक है। और वो कैसे, मैं इसको अगर एरिया को, पूरे एरिया को अगर हाईलाइट कर दूं, ये था कंज्यूमर सरप्लस का हिस्सा पहले, राइट, पहले यही हिस्सा था ना। दोबारा बना, टैक्स लगने से पहले ये हिस्सा था, ग्रीन बॉर्डर मैंने लगा दिया। तब उसमें ऊपर वाला हिस्सा तो अभी भी कंज्यूमर सरप्लस के पास है, कौन से वाला, ये वाला, ठीक है। लेकिन जो अब नीचे वाला हिस्सा है, जो मैंने ब्लू पोर्शन और ग्रीन पोर्शन से शो किया हुआ है, ब्लू वाला पोर्शन अब कंज्यूमर सरप्लस का चला गया टैक्स में, तो वो 10 रुपए कंज्यूमर टैक्स पे कर रहा है। लेकिन वो जो ग्रीन वाला पोर्शन मैंने दिखाया हुआ है, वो कंज्यूमर सरप्लस में भी नहीं है और वो टैक्स में भी नहीं गया। तो ये हिस्सा जो है, इसको हम बोलेंगे DWL, डेड वेट लॉस, या इसको हम बोल सकते हैं लॉस इन टोटल सरप्लस। मैं अभी इस पर भी बात करता हूँ, लॉस इन टोटल सरप्लस। अच्छा, अब ये लॉस इन टोटल सरप्लस हमें क्या होता है, ये हमें इस पर बात करते हैं, लेकिन आप अब प्रोड्यूसर सरप्लस को भी देख लें जरा पहले, फिर मैं इसकी तरफ भी आता हूँ। प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो पहले क्या था, पहले अगर प्राइस यही वाली थी, ये ठीक है ना, तो प्रोड्यूसर सरप्लस पहले ये था। अच्छा, मैं कलर थोड़ा और चेंज कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ। ये था पहले का प्रोड्यूसर सरप्लस। अब क्या हुआ कि जब टैक्स लग गया तो अब कुछ हिस्सा जो है प्रोड्यूसर का वो टैक्स में चला गया, कुछ हिस्सा टैक्स में चला गया, लेकिन टैक्स कितना है, अब टैक्स का एरिया जो है, आप अगर गौर करो तो आपको नजर आ रहा होगा कि टैक्स का एरिया तो ये है, ठीक है। इसका मतलब है प्रोड्यूसर सर्विस का कुछ हिस्सा टैक्स में चला गया, लेकिन कुछ हिस्सा ना तो प्रोड्यूसर के पास गया और ना ही वो टैक्स में गया। वो कौन सा हिस्सा है, वो है ये वाला, ये। तो लेकिन इसमें भी नजर आ रहा है कि जो लॉस प्रोड्यूसर सरप्लस का हो रहा है वो कम है, और जो कंज्यूमर सरप्लस का लॉस है वो ज्यादा है, क्योंकि कंज्यूमर का सरप्लस भी ज्यादा है। और अच्छा, अब ये लॉस इन टोटल सरप्लस को हम इक्वेशन में भी देख लेते हैं। टोटल सरप्लस क्या होता है जी, टोटल सरप्लस जैसे आपको पता है कंज्यूमर सरप्लस प्लस बिजनेस सरप्लस। लेट्स से कि टोटल सरप्लस 100 था, कंज्यूमर सरप्लस मैं कहता हूँ कि लेट्स से 60 था, और प्रोड्यूसर सरप्लस था 40, ठीक है। मैंने जरा दिखाया कंज्यूमर सरप्लस क्योंकि डायग्राम में भी ऐसी है ना, कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा है, इन इलास्टिक है ना। अच्छा, अब क्या हुआ, टैक्स लग गया, ये था बिफोर टैक्स। अब जब टैक्स लगेगा तो टोटल सरप्लस कम हो जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस भी कम हो रहा है, प्रोड्यूसर भी। तो कंज्यूमर सरप्लस लेट से हम कहते हैं ये चला गया 52 पे, और प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया लेट से 38, और टोटल बन गया 90, यानी कि टोटल सरप्लस कम हो गया, ठीक है। क्यों कम हुआ, क्योंकि कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों का कुछ हिस्सा डेड वेट लॉस बन गया, वो ना वो प्रोड्यूसर या कंज्यूमर के पास नहीं जा रहा। लेकिन आप गौर करो तो कंज्यूमर सरप्लस में ज्यादा लॉस नजर आ रहा है, क्योंकि ये एक का लॉस, ठीक है, वैसे बता रहा हूँ। और प्रोड्यूसर सरप्लस में इतना लॉस नहीं है, वो लॉस है 2 का। ये हम दिखा रहे हैं डायग्राम के अंदर कि जब डिमांड इनइलास्टिक होती है तो जो टोटल सरप्लस में लॉस होता है उसमें कंज्यूमर का शेयर ज्यादा होता है, मतलब टैक्स भी कंज्यूमर ज्यादा पे करता है, बर्डन ज्यादा उस पर आता है, प्रोड्यूसर पे कम आता है। और जो डेड वेट लॉस है, जो सरप्लस का नुकसान हो रहा है, वो भी कंज्यूमर पे ज्यादा आ रहा है और प्रोड्यूसर का लॉस जो है वो कम हो रहा है। लेकिन टोटल सरप्लस तो कम हो रहा है, ऑफ कोर्स 90 पे जा रहा है। तो ये है असल में कहानी, प्राइस राशि डिमांड इज लेस देन 1। अच्छा, इलास्टिक डिमांड को भी देख लेते हैं, नीचे यहाँ देख लेते हैं कि अगर एक प्राइस राशि और डिमांड इज ग्रेटर देन 1, यानी कि इलास्टिक डिमांड,
ठीक है, अब मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ। अब इलास्टिक डिमांड की बात हो रही है, तो मैं अब डिमांड कर्व को थोड़ा सा फ्लैट करूँ। जो सप्लाई कर्व मैंने वैसे ही बनाया, ठीक है जी। तो इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई, और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। अच्छा, अब हम कंज्यूमर सरप्राइज जल्दी से फाइंड आउट कर लें। इसको यहाँ में लाया, ये सारा हमारे पास कंज्यूमर सर ऑफ कोर्स इलास्टिक हो रहा है, तो आपको पता है विंडो क्लोज हो रही है, जिसकी वजह से कंज्यूमर सरप्लस भी कम है। अच्छा, और प्रोड्यूसर सरप्लस हमें नजर आ रहा है, ये इसको यहाँ में ला दिया, और ये सारा हिस्सा प्रोड्यूसर सरप्लस का हमें नजर आ रहा है, राइट। अच्छा, मैं इसको कलर चलें और कर देता हूँ ताकि फर्क तो नजर आए ना। ये है प्रोड्यूसर सरप्लस, ऑरेंज वाला, और रेड वाला जो है वो कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है जी, ये है कंज्यूमर सरप्लस और ये है प्रोड्यूसर सरप्लस। अच्छा, अब जब टैक्स लगा, स्पेसिफिक इनडायरेक्ट टैक्स, तो सप्लाई का लेफ्ट पे गया, वो हम ले जाते हैं ये S1। नया अब जो इक्विलिब्रियम है वो आ गया यहाँ पर, और इसको हम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व ये है, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू इक्विलिब्रियम, और इसको हमने जोड़ दिया y एक्सिस के साथ। इसको हम P1 कह देते हैं, और ऊपर हम ये इसको भी तो मिलाना है ना, किसको मिला, ये यहाँ से इसको भी जोड़ दिया यहाँ। ये लेट से P2 है, इस लाइन को तुम जोड़ना है ना y एक्सिस के साथ, ऐसे। तो ये हमारे पास सारा टैक्स आ गया। अब टैक्स का एरिया क्लियरली नजर आ रहा है, कंज्यूमर सरप्लस में कम है और प्रोड्यूसर सरप्लस में ज्यादा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो बर्डन है ज्यादा, वो कंज्यूमर पे नहीं जा रहा बल्कि प्रोड्यूसर पे जा रहा है, क्योंकि प्रोड्यूसर सरप्लस वैसे भी ज्यादा है। और अगर हम इसमें वो देखें डेड वेट लॉस, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि मैं कलर डिफरेंट कर देता हूँ। अब ये वाला हिस्सा जो ना कंज्यूमर के पास है और ना ही वो टैक्स में जा रहा है, ये है डेड वेट लॉस, DWL। ठीक है, ये बहुत कम है, लेकिन अगर हम प्रोड्यूसर का जो अगर लॉस देखें, डेड वेट लॉस, वो बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल आपका टोटल सरप्लस कम हो रहा है बिल्कुल, लेकिन प्रोड्यूसर सरप्लस में से ज्यादा जा रहा है। तो इसको अगर हमने देखना हो इक्वेशन की फॉर्म में, तो अच्छा मैं इसको वैल्यूज भी ले लेता हूँ। फर्ज किया यहाँ पर प्राइस 100 थी, और वो ऊपर 110 है, और नीचे हम रख लेते हैं जी 50। तो आपको नजर आ रहा है कि टैक्स जो है वो ओवरऑल कितना, जो टैक्स पर यूनिट लग रहा है, टैक्स पर यूनिट, वो कितना लग रहा है, ये 110 माइनस 50, 60। ठीक है, अब 60 में से कंज्यूमर कितना पे कर रहा है। पहले प्राइस कितनी थी जो कंज्यूमर पे कर रहा था, 100 थी, ये था ना इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब प्राइस कर दी 110, तो कंज्यूमर जो है वो 60 में से सिर्फ पे कर रहा है 10। ये कौन पे कर रहा है, कंज्यूमर। और बाकी 50 कौन पे कर रहा है, ये देखो ना, ये 100 और 50 का गैप नजर आ रहा है। ये जो बाकी 50 है, ये पे कर रहा है प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर पे बर्डन ज्यादा आ रहा है टैक्स का, और जो डेड वेट लॉस है वो भी प्रोड्यूसर का हमें ज्यादा नजर आ रहा है। अच्छा, और वो हम उसको भी फॉर्मूले से देख सकते हैं कि अगर टोटल सरप्लस हमारे पास फॉर्मूला है प्रोड्यूसर सरप्लस प्लस कंज्यूमर सरप्लस, और टोटल सरप्लस लेट से 100 था, एग्जांपल दे रहा हूँ ना मैं, तो कोई और इससे रिलेटेड नहीं है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस आपका चूंकि यहाँ पे ज्यादा है, तो मैं कहता हूँ वो था 60 कर देता हूँ, इसको 40 कर देता हूँ कंज्यूमर सरप्लस को। और अब क्या हुआ, टैक्स लग गया, तो टोटल सरप्लस 90 हो गया, और अब प्रोड्यूसर सरप्लस को हम 52 कर देते हैं, और कंज्यूमर को 30। वही एग्जांपल लिए, सिर्फ मैंने क्या किया, प्रोड्यूसर की जगह कंज्यूमर सरप्लस की वैल्यू जो है ना वो लगा दी। तो अब क्या हुआ, टोटल सरप्लस जो है वो कम हो गया, लेकिन ज्यादा कमी किस में आई है, प्रोड्यूसर सरप्लस में। और कंज्यूमर सरप्लस में उतनी कमी नहीं है, यानी कि उतना लॉस नहीं हुआ। और उसकी वजह ये है कि वो उसकी जो डिमांड थी वो इलास्टिक थी। ठीक है जी, ये हो गया ये वाला केस भी, राइट। अब आ जाता है हमारे पास सप्लाई भी इलास्टिक और इन इलास्टिक होती है। ओके, उसको देखते हैं जल्दी से।
एक मिनट, इसको मैं क्लोज कर दूं। अच्छा जी, यहाँ देख लेते हैं हम जल्दी से कि अब क्या हो रहा है जी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन वन, यानी कि इलास्टिक सप्लाई, राइट। अच्छा, अब इसके अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो अब इलास्टिक सप्लाई है तो मैं सप्लाई को थोड़ा सा फ्लैट कर रहा हूँ। डिमांड का वैसे ही बना दिया मैंने। ये आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ये। अच्छा, अब इसको मैंने ड्रैग किया यहाँ तक ताकि हमें कंज्यूमर सरप्लस का पता चल जाए कितना है, ठीक है। और सप्लाई का को भी ड्रैग किया यहाँ तक ताकि हमें प्रोड्यूसर सरप्लस का भी पता चल जाए। प्रोड्यूसर सरप्लस कम है क्योंकि सप्लाई जितनी इलास्टिक होती जाती है उतना ही प्रोड्यूसर सरप्लस कम होता जाता है, तो विंडो क्लोज हो रही है प्रोड्यूसर सरप्लस की। अब ये हुआ कि टैक्स लग गया। कौन सा? स्पेसिफिक इनडायरेक्ट टैक्स। तो लेट्स से आप यहाँ आ गए सप्लाई पर, तो नया इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया E1 पे। और मैं कलर चेंज कर दूं। अब नया जो हमारे पास आ रहा है और जो टैक्स आ रहा है वो आ गया ये हिस्सा, ठीक है। ये हमारे पास है पर यूनिट टैक्स, और इसको मैंने यहाँ ड्रैग कर दिया बाय एक्सिस की तरफ, और इसको भी ड्रैग कर दिया यहाँ पर। और मैं अगर इसको वैल्यूज दे दूं, इसे मैं दोबारा कहता हूँ, ये 100 है, ऊपर जो है ना वो 150 है, और नीचे जो है ना वो 90 है, ठीक है। ये सारा एरिया हमारे पास आ गया टैक्स का। और आपको नजर आ रहा है कि टैक्स का ज्यादा बर्डन कौन बियर कर रहा है? कंज्यूमर, क्योंकि उसका सरप्लस ज्यादा है और वो रेड वाले एरिया में ज्यादा आ रहा है, ग्रीन वाले एरिया में कम आ रहा है। और वैसे भी अगर आप गौर करो तो ओवरऑल टैक्स कितना लग रहा है? 150 में से 90 निकालो तो क्या आ जाता है हमारे पास? 60। तो 60 में से ये है टैक्स पर यूनिट, टैक्स पर यूनिट। तो इसमें से टैक्स पर यूनिट में से अब प्रोड्यूसर कितना दे रहा है? प्रोड्यूसर कितना दे रहा है? प्रोड्यूसर जो है, कीमत कितनी बड़ी है? 50। इसका मतलब है 50 जो है वो टैक्स, अब कंज्यूमर 50 रुपए एक्स्ट्रा देगा तो ये कंज्यूमर के पास जा रहा है, और 10 रुपए जो है वो जा रहे हैं प्रोड्यूसर के पास। तो प्रोड्यूसर सिर्फ 10 रुपए पे कर रहा है टैक्स में से। अच्छा, अब अगर डेड वेट लॉस देख लें, जो अगला वाला पोर्शन हमें नजर आ रहा है, बहुत दफा हमने कर लिया, तो वो पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन है कंज्यूमर का, जो पहले कंज्यूमर का सरप्लस था अब नहीं है, और टैक्स का हिस्सा भी नहीं है। और ये वाला हिस्सा है प्रोड्यूसर का, जो सरप्लस था पहले, अब वो प्रोड्यूसर सरप्लस नहीं है, और टैक्स का भी हिस्सा नहीं है। तो ये आ गया आपके पास, दोनों डेड वेट लॉस है, ठीक है। अब मैं इसको वैल्यू से शो नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादा डेड वेट लॉस किसका आ रहा है? ये लॉस इन टोटल सरप्लस है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा जो लॉस हो रहा है वो किसका हो रहा है? वो हो रहा है कंज्यूमर का, राइट। हमें नजर आ रहा है यहाँ पर। तो अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, इसी तरह से अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को ले लें, वो अपना अभी ग्रेटर देन वन थी ना, तो लेस देन वन हम ले सकते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन वन, यानी कि इन इलास्टिक सप्लाई, इन इलास्टिक सप्लाई। अच्छा, इसकी डायग्राम जरा देख लें हम। तो अब चूंकि इन इलास्टिक है तो मैं थोड़ा सा इसको स्टीप कर देता हूँ। पहला फ्लैट था, डिमांड का मैंने वैसे ही बना दिया। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और डिमांड का वो मैंने यहाँ ड्रैग किया, ये हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस आ गया। ये हमने प्रोड्यूसर सप्लाई को यहाँ ड्रैग किया, ये हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया। अच्छा, इसको मैं कलर चेंज कर दूं ताकि क्लियर रहे हमें। इसको प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया। प्रोड्यूसर सरप्लस ज्यादा है क्योंकि सप्लाई इनइलास्टिक हो रही है, विंडो बड़ी हो रही है सरप्लस की, तो हमें नजर, ये हमें पता है, पहले हमने पहले लेसन पढ़ा हुआ है कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। ये डिमांड का बचा। अब सप्लाई का वो इनडायरेक्ट टैक्स लग गया, सप्लाई का जो है वो लेफ्ट पे चला गया, तो हम लेफ्ट पे ले जाते हैं। ये, ये लेफ्ट पे सप्लाई का आ गया, राइट। तो अब नया इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया, ये ई था, अब ये E1 हो गया। इसको ड्रैग किया नीचे तक, ठीक है। ये हमारे पास आ गया पर यूनिट टैक्स। इसको यहाँ में लाएंगे तो टोटल टैक्स निकल आएगा। इसको हम कहते हैं P1, इसको कहते हैं P2, और वैल्यूज भी देता हूँ, ये है 100,
और ये है 120 और ये है 50। अच्छा, अब आप गौर करो तो टैक्स का एरिया तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन उसमें से ज्यादा टैक्स जो है वो कौन पे कर रहा है? वो हमें नजर आ रहा है कि प्रोड्यूसर टैक्स ज्यादा पे कर रहा है, क्योंकि उसका सरप्लस का एरिया भी बड़ा है, और कंज्यूमर जो है वो थोड़ा पे कर रहा है, उसमें से कम जा रहा है। तो और वो नजर भी आ रहा है कि टैक्स लग कितना रहा है टोटल, 120 माइनस 50 अगर हम करते हैं तो कितना आता है कि हमारे पास 70। ये क्या है? ये है पर यूनिट टैक्स, पर यूनिट टैक्स। अच्छा, अब इसमें से प्राइस कितनी बढ़ाई है? पहले 100 थी ना, 120। इसका मतलब है एक्स्ट्रा पैसे कंज्यूमर 20 और दे रहा है, तो 20 टैक्स, 70 में से 20 कंज्यूमर दे रहा है और 50 जो है वो प्रोड्यूसर दे रहा है, क्योंकि नजर आ रहा है 100 और 50 का गैप आ रहा है, और ये वाला हिस्सा प्रोड्यूसर सरप्लस में आ रहा है ना, तो प्रोड्यूसर ज्यादा पे कर रहा है। और अगर हम डेड वेट लॉस को देख लें तो उसको भी आप गौर करो तो उसमें भी ये हिस्सा कंज्यूमर सरप्लस का पहले था, अब नहीं है, अब टैक्स में भी नहीं है। तो ये बहुत थोड़ा हिस्सा है कंपेयर टू प्रोड्यूसर सरप्लस का पुराने वाला हिस्सा, जो अब प्रोड्यूसर सरप्लस का पार्ट नहीं है, और टैक्स में भी वो शामिल नहीं हो रहा। तो ये आ गया डेड वेट लॉस। लेकिन इसमें ज्यादा लॉस किसका हो रहा है? प्रोड्यूसर का। कंज्यूमर का लॉस कम हो रहा है, लेकिन टोटल सरप्लस तो कम हो रहा है, यानी कि लॉस इन टोटल सरप्लस तो हो ही रहा है। ये हमने सारी कंडीशन पढ़ ली।